नेक अमल बस वही है जो लोगों की तारीफ की तवक्को से बेनियाज होकर किया जाए, चाहे एक पल के लिए ही सही, लेकिन किसी और के चेहरे की मुस्कुराहट बनो। अपना मुकाबला किसी से मत करो, ना ही खुद को कम तर समझो। तुम जैसे भी हो बेहतरीन हो। लुकमान हकीम से पूछा गया, क्या ज़िंदगी में मौत से तल्ख लम्हा भी कोई हो सकता है? फरमाया, जब कोई साहिब ज़र्फ़ किसी कम ज़र्फ़ का मोहताज हो जाए। मोहब्बत एक ऐसा रिश्ता है जो दो लोगों को नहीं, दो दिलों को जोड़ता है। मुझे ये ना बताओ कि उन्होंने मेरे पीठ पीछे क्या कहा, बल्कि मुझे ये बताओ कि वो तुम्हारे सामने इस कदर बेझिझक क्यों थे जो आराम से ये बातें कह सके। जब इंसान समझता है कि वो गलत भी हो सकता है, तब वो ठीक होने लगता है। दुआ की ज़रूरत हो तो किसी इंसान की कोई ना कोई मुश्किल हल किया करो। जब साया आकाश से बड़ा और बातें औकात से बड़ी होने लग जाएं, तो समझ जाएं सूरज गरूब होने वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मत हो परेशान मेरे बंद किए हुए दरवाज़ों पर, मैं खैर लाने से पहले मुसीबतों से गुजारता हूँ। बेशक आँख आंसू बहाती है और दिल गमगीन है, लेकिन हम ज़ुबान से वही कहेंगे जिस पर हमारा रब राज़ी हो। तूफ़ानी रात में जब सारे घोंसले तबाह हो जाते हैं, तो सुबह को परिंदे शिकायत की बजाय अल्लाह पाक की हम्दो सना में मसरूफ़ हो जाते हैं। अपने मामलात सोच समझकर और हौसलामंदी से हल करें, क्योंकि कभी कभी ताल्लुकात कसूर से नहीं, ज़हनी फतूर से भी ख़राब हो जाते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरों की ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी से बेहतर है, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हम भी औरों के लिए दूसरे हैं। बेहतरीन आँख वो है जिससे इंसान अपने अंदर झांक सके। इंसान अपने इखलाक की वजह से दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। अहमियत अल्फाज की होती है, मगर असर हम मतलब से मिलने वाले क्या जाने मिलने का मतलब। बाकी मखलूक ज़्यादा से ज़्यादा आपके जिस्म को घायल कर सकती है, लेकिन रूह को ज़ख्म देने का फ़न फ़क़्त इंसान के पास है। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर बजने वाली तालियों से ज़्यादा कीमती होता है। बुजुर्ग कहते हैं, फसल रंग बदले तो काट लो, लोग रंग बदलें तो छोड़ दो। मुआशरे में तब्दीली तब भी मुमकिन है जब हर शख्स अपनी इस्लाह में लग जाए। बाज़ रिश्ते हमारे लिए बस इतनी ही गुंजाइश छोड़ देते हैं कि इनसे अलग हो जाएं। ज़्यादा बातें, ज़्यादा वजाहतें इंसानों को बाज़ औक़ात करीब नहीं बल्कि दूर कर देती हैं। कमज़ोर लोग बदला लेते हैं, मजबूत लोग माफ़ कर देते हैं, ज़हीन लोग नज़रअंदाज करते हैं। अगर किस्मत में आधी रोटी है तो छीन कर पूरी भी खा लो कि तो उल्टी आ जाएगी। कभी नसीब से ज़्यादा हज़म नहीं होता, फिर चाहे वो रोटी हो या मोहब्बत। अच्छे हैं वो लोग जो ज़िंदगी की तलखियों की वजह से खुद तल्ख नहीं होते, जो हर वक्त मुस्कुराते और हल्के फुल्के अंदाज में बात करते और सुनते हैं। यकीन जानिए, ज़िंदगी इन्हीं लोगों की वजह से खूबसूरत है। रास्तों पर निशानियाँ वही लोग छोड़ जाते हैं जिन्हें पीछे रह जाने वालों से मिलने की ख्वाहिश हो। किसी को गलत समझने से पहले इसके हालात ज़रूर जान लिया करो। सच्चाई और नेकी का रास्ता दुश्वार ज़रूर है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत। बुराई का रास्ता बहुत आसान सही, लेकिन मंजिल तबाही ही है। फजर का सजदा तमाम सजदों से ज़्यादा पुरसकून होता है। सुकून इंसान का कमाल नहीं बल्कि रब की अता है। लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाएं जैसे नींद के वक्त आप दुनिया से गाफिल हो जाते हैं।
وہ لوگ آپ کی دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا تو کیوں نہ پھر صرف دعائیں ہی دی جائیں۔ کچھ نیا پا لینے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے ہی تمہارا ہے۔ خونی رشتے ہی سب سے مقدس رشتے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خونی رشتے دار ہی سب سے زیادہ خون پیتے ہیں۔ جس کے پاس دعا موجود ہے اس کے پاس تمام حل موجود ہیں۔ زیادہ باتیں، زیادہ وضاحتیں انسانوں کو بعض اوقات قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ نعمتوں کے چھن جانے کے دو ہی سبب ہیں: خوف خدا کو چھوڑ دینا، لوگوں سے بدسلوکی کرنا۔ کسی انسان سے اتنا ہی لگاؤ رکھیں جتنا آپ اس کی علیحدگی یا نفرت کا دکھ برداشت کر سکیں۔ کہتے ہیں کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ عورت کے بغیر کوئی گھر نہیں ہوتا۔ جو روک سکتی یادوں کی بارش کو، کاش ایسی بھی کوئی چھتری ہوتی۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ فقط ان دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن میں رب بستا ہو۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا اور کیسے نظر انداز کرنا ہے تو آپ کی زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں نے ہم سے نفرت کرنے کے لیے خود ہی جواز پیدا کیے ہوتے ہیں۔ اگر ہم گلاب کی طرح کھلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کانٹوں سے نبھانا سیکھنا ہی پڑے گا۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدترین ہوتی ہیں۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ نمک کی طرح ہو گئی ہے زندگی، اپنے ہی لوگ حسب ذائقہ استعمال کرتے ہیں۔ گہرے تعلقات اچانک ٹوٹنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ غصہ، نظر انداز کرنا، مصروفیات، دل بھر جانا۔ پرانے وقتوں میں لوگ ایک دوسرے کی ہمت بڑھاتے تھے، آج کل صرف بلڈ پریشر۔ کچھ لوگ اپنی اوقات سے بڑی باتیں کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ سامنے والا آپ کے ماضی کا چشمدید گواہ ہے۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ جو برا کہے چپ ہو جاؤ، جو ستائے صبر کرو۔ اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گے پہاڑ بھی راستہ دیں گے۔